नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की इस वक्त की बड़ी खबर की। धामपुर में टीचर कॉलोनी स्थित नासिर बाबा मजार की भूमि और रास्ते को लेकर चल रहे विवाद के बीच देर रात प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर कथित अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन तथा आजाद समाज पार्टी के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आपको बता दें कि देर रात नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम टीचर कॉलोनी स्थित मजार परिसर पहुंची। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से मजार के रास्ते की ओर बनी दीवारों को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान एहतियातन भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि टीचर कॉलोनी के कुछ निवासियों ने उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज रास्ता पूरी तरह खुला नहीं है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने पैमाइश की थी। वहीं स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को भेजे गए शिकायती पत्रों में मजार की भूमि निर्धारित सीमा से अधिक होने के आरोप भी लगाए गए थे। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया। मजार कमेटी एवं मजार पक्ष से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई से पहले उन्हें कोई विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं मिला। उनका कहना है कि यदि भूमि संबंधी कोई विवाद था तो पहले संबंधित पक्ष को सूचना दी जानी चाहिए थी। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य एवं सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन ने प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति जताई। इस दौरान उनकी पुलिस क्षेत्र अधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी से तीखी बहस भी हुई। विवेक सेन ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को अवगत करा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें बातचीत में उलझाकर बुलडोजर कार्रवाई कर दी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये बहुत दुखद काम आज हुआ हमारे जिला बिजनौर में। इस प्रकार की राजनीति ना कभी हुई है और ना मैंने कभी देखी है। एक लंबे समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। 34 साल की मेरी एज है, छोटी सी। और मैंने जब भी मैं यहाँ आया, मेरा नाम भी विवेक है, मैं भी हिंदू और मेरी आस्था है। मैं कई बार यहाँ आया हूँ। एक रास्ता यहाँ, छोटा सा रास्ता जो यहाँ ज़ियारत पे आने के लिए यहाँ की पीर के लोगों ने छोड़ रखा था। ऐसे ही एक रास्ता पीछे कई सारे गांव हैं, वहाँ से लोग आते हैं, उसके लिए वहाँ छोड़ रखा है। एक यही पास पर रास्ता वो छोड़ रखा है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ लोग यहाँ कॉलोनी में बसे और उन लोगों ने देखा कि हमारी जो ज़मीन है उसके रेट ऐसे बढ़ सकते हैं कि अगर यहाँ रास्ता बड़ा हो जाएगा। उन्होंने देखा कि आज देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं। चेहरा मोहरा, वेशभूषा, जाति धर्म देख के यहाँ काम हो रहा है, तो क्यों ना उसका लाभ ले लिया जाए। 2027 नजदीक है। उस चीज को देखते हुए इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दी और इतनी तेज है, मतलब वो एप्लीकेशन का काम हुआ जैसे कि बुलेट ट्रेन से भी फास्ट। और आज बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई कागज दिखाए, बिना कोई पहले से जानकारी के, इन लोगों ने यहाँ बुलडोजर लाके खड़ी कर दी। हम लोग आए यहाँ, हमने मेन गेट पर अपनी गाड़ी लगा दी, तो उन्होंने हमसे ये वादा करा कि आप सुबह तक हम लोग जो है इसमें कार्रवाई करेंगे, रात में कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अधिकारियों से बात करी, उनसे भी उन्होंने झूठ बोला कि हम इसमें रात में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सुबह कार्रवाई करेंगे जो भी। और पीछे से लाइट बंद करके पीछे से बुलडोजर लाके इन्होंने, हमने उधर बात में रखा और इधर से लाके इन्होंने तोड़ दिया। यहाँ के सीओ साहब का एक बयान है, उनका कहना यह है कि मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं चोरी का कोई काम नहीं करता और रात में काम चोरी के होते हैं। आपसे जो बात होगी मैंने कह दिया, आप अपनी आराम से बात कर लो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अधिकारियों से बात हो जाएगी, उसके बाद आप करना, उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। इस तरीके से उनका व्यवहार था अभी, जैसे मैं भारत देश का नहीं, जैसे मैं किसी दूसरे देश का रहने वाला हूँ, जिस देश से इन्हें बहुत प्यार है, उस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ बर्ताव करा। सम्मानित आदमी होने के बाद भी। और इन्होंने, आप समझिए कि ये हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज है और चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने बुलडोजर चला के, और आप समझिए कि जो अधिकारी कर्मचारी कुछ दिन पहले यहाँ के इसकी तफ्तीश करके गए थे, जांच करके गए थे, उस लेखपाल की आज यहाँ एंट्री नहीं थी, वो नहीं था, उसे हटा के दूसरे आपने चाहिए थे करप्ट अधिकारियों को इन्होंने यहाँ भेज के उनसे इस काम को कराने का काम करा। आप विवेक जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि आज यहाँ से बुलडोजर चला है, अब आपकी अगली कार्रवाई क्या? भाई हमारा कहना ये है, आप नक्शा दिखाओ, कागजों में कभी यहाँ रास्ता था, उससे पहले रहा हो या अभी कोई नक्शे में हो जो रास्ता यहाँ इन्होंने प्रतिवादित कर रखा हो, रोक रखा हो, तो उसे ले लो।
नक्शे में रास्ता जस्ट इधर पीछे की साइड में आ रहा है, उस रास्ते पे इन्हीं लोगों के मकान बने हुए हैं। खाली कराओ उन्हें। धामपुर की एक बड़ी समस्या आपने देखा होगा, पिछली बार पानी भर गया था, पूरी ईकड़ा नहर पे मकान बने हुए हैं। वो किन लोगों के पता कर लो, किसी अब्दुल के तो नहीं है। खाली करा दो, पानी की व्यवस्था नहीं है क्या, उसे खाली करा दो। उस पर कोई काम नहीं, कोई वो नहीं, केवल चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने देखा ये बेचारे सबसे सीधे आदमी यहाँ के इस वजारत की देखभाल करने वाले हैं, ये यहाँ हैं, इन्हें कागज लाने तक का भी मौका इन्होंने नहीं दिया। जो 221 नंबर है जिसमें इनकी रखवा आ रहा, और भी 2 नंबर है जिसके कागज कम से कम इन्हें 1 हफ्ता तो दो, क्योंकि ये पुरानी चीज़ है। हफ्ता महीना तो आपको देना चाहिए, लिखित में आपको पत्राचार करना चाहिए। देते तो पता चलता कि रास्ता उस तरफ निकलता, इनके मकान टूटते। कार्रवाई से पहले नोटिस मिला था? कोई नोटिस मिला आपको? कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं। इस कार्रवाई को क्या कहेंगे, लब्बू लुबाव क्या है? तानाशाही है, गुंडागर्दी है, सरकार के आगे नतमस्तक है अधिकारी। और मेरा व्यक्तिगत ये मेरा मानना है कि वर्तमान समय में यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, सब कुछ वर्दी के रूप में कुछ कुर्सी पे जो बैठे हुए सब के सब जो है आज की तारीख में सरकार के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। इनके अंदर इंसानियत है, ना कानून को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर कार्रवाई पे जो है रोक लगनी चाहिए, ये गैर संवैधानिक है। तो कितना आप मानते हो कि ये सरकार संविधान को मानने वाली है, कानून को मानने वाली, ये आपके सामने। ठीक है सर, थैंक यू जी। मेन स्टेप क्या होगा आपका? हम लोग बैठे हैं, अब सूबा अधिकारी आएंगे, माननीय सांसद जी आएंगे, बात करेंगे। और अब जो रास्ता हमने अपने मन से छोड़ा वही बात, कोई रास्ता यहाँ है ही नहीं कभी। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष एनपी सिंह का कहना है कि संबंधित रास्ता राजस्व अभिलेखों में काफी समय से दर्ज है और कॉलोनी के लोग लंबे समय से इसे पूरी तरह खुलवाने की मांग कर रहे थे। देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। ये यहाँ पे हमारे राजपूत वंश की रियासत थी धामपुर में, पुराने धामपुर में। उन्होंने ही यहाँ एक मौलवी साहब आए थे, उनको ठहरने के लिए स्थान दिया था, स्थान दे दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हिंदू शासक जितने भी हुए हैं उन्होंने हमेशा शरण का काम करा है। मौलवी यहाँ रह रहे थे, उन्होंने रहने के लिए जगह बन गई, वही परेशानी वाली बात। अवैध मस्जिद बन गई, उस पर भी किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, चलो भाई नमाज पढ़ते रहो। उसके बाद अच्छा खासा रास्ता था जो यहाँ लिखा हुआ है रास्ता, उसमें दस्तावेजों में दर्ज है। लगातार मैं समझता हूँ 30 साल तो मुझे धामपुर में 30 साल से लगातार ये बीच बीच में मुद्दा उठता था, लगातार उठता था। उसके बाद जब रास्ता के साथ रास्ता जगह ही नहीं है, जगह जब नपाई तो हुई तो रास्ता तो निकलता है। रास्ता देने पहले से ही हम ये चाहते थे कि आपसी सहमति से एक रास्ता खुल जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लोग आ भी रहे हैं, यहाँ चैन स्नैचिंग होती थी, छोटा रास्ता होता था, महिलाएं भाग नहीं पाती थी, महिला झपटने नहीं चल सकती थी। और लूटने वाले हैं इसमें से, इससे पीछे से रास्ता वहां से आते थे चोर उचक्के, वो चैन स्नैचिंग करते थे, चाकूबाजी थी, उन्हें रोकने के लिए बहुत सारी परेशानी आती थी, गुंडा एलिमेंट ठहरता था यहाँ पे। आज ये रास्ता खोलने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, टीचर कॉलोनी के यहाँ बहुत सारे लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किया। प्रकाश वीर जी, हमारे MS राजपूत जी, लगातार राजेंद्र पत्रकार जी, हम लोग लगातार प्रशासन से मिले। उसके बाद मिलने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे, उसके बाद फिर फाइल फिर दबाई जा रही थी। अबे फाइल काहे के लिए दबाई जा रही है भाई? रास्ता तो सार्वजनिक रास्ता तो आपको देना पड़ेगा। रास्ता तुम भी चलोगे, रास्ता हम भी चलेंगे। फाइल दबाने में कौन लोग थे? अरे फाइल दबाने में यही के होंगे और कहाँ के होंगे फाइल दबाने, और कौन लोग होंगे फाइल दबाने? कौन किसकी फाइल तो सबकी खुलनी है। फाइल किस किसकी? उससे दुगना तो ये फालतू है ना, वो जो नपटी भी तो देखो ना, ऐसा थोड़ी 1200 वर्ग मीटर तो फालतू। अब ये रास्ता खुल गया, वो रास्ता खुल गया, गाड़ी रास्ता नहीं निकल रही, बस गाड़ी निकलेगी, रास्ता गाड़ी निकलने का रास्ता खुला है। अब दूसरा, उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक सब कुछ, गुंडा एलिमेंट, कोई गुंडा एलिमेंट से किसी से कोई मतलब थोड़ी है। गुंडा जो गुंडा करते, मैं गुंडागर्दी करूंगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई, तुम गुंडागर्दी करो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी गुंडागर्दी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और दूसरा, ये कुल मिलाकर ये तो भाई नाप तोल है, राजस्व में सब कुछ लिखा हुआ है, कितना रास्ता है, उसी के हिसाब से रास्ता खोला गया। रास्ता सब, सड़क भी बन जाएगी, सड़क बन जाएगी। और निकलेगा कोई एक ही जाति धर्म बिरादरी का आदमी थोड़ी निकलेगा, यहाँ तो सब निकलेंगे ना, सबके लिए आसान होगा, ऐसा थोड़ी है। फिलहाल इस खबर की जितनी जानकारी सामने आई है हमने आप तक पहुंचाई है। हर बड़ी जानकारी, हर अपडेट और हर सच के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे बंधन समाचार।